जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश आई डी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी या नई अपडेट के साथ आते हैं। आज हम कुछ जो आवेदक थे जिनकी जो मेरिट भी आ चुकी है मेहमान प्रवक्ताओं की, तो उनके संबंध में बात करना चाहते हैं। कुछ जो हमारे पास कुछ कमेंट आए थे, कुछ जो आवेदकों के कुछ डाउट हैं, वो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्या डाउट है? पहला डाउट तो ये था आवेदकों की, सर ये मेहमान प्रवक्ता जो लिस्ट है वो कितनी बैटिंग कर जाएगी, यानी कितने तक यहाँ पे चांसेस हैं। कोई कह रहा है सर हमारा 50% क्या हमारे चांस है, हमारा 65 क्या हमारे चांस है। वो हम इस वीडियो में बात करने वाले स्पष्ट रूप से बताएंगे। दूसरा ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपकी ज्वाइनिंग होगी तो किस तरह ज्वाइनिंग होती है। कोई क्वेश्चन आता है कि सर जनरल वाले में क्या ओबीसी वाले जा सकते हैं, क्या एसटी वाले जा सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। और जो फीमेल है, क्या उस फीमेल पर क्या पुरुष आ सकता है उस सीट पर, या पुरुष वाली सीट पर फीमेल जा सकती है। ये पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप लोग पूरे फुल नोटिस बताएंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और किस तरह आपके जो सिलेक्शन लिस्ट आपकी आ गई, मेरिट लिस्ट, इस तरह आपका यदि आपका पहले नंबर पर नाम है तो आपको ज्वाइन कब करना है, क्या आपके लिए कॉल आएगा, ये पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप सभी लोगों को इस संबंधी इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने तक ये बैटिंग लिस्ट जाने वाली है। जो अभी मैं ज्वाइनिंग होगी मैं पढ़ता हूँ कि वो लिस्ट दूसरी बता दूँ, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि अपन अंदर जाएंगे तो पूरा इसको हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो देखिए, कोपा की हम देख लेते हैं पहले, कोपा में कहाँ तक बैटिंग जाने वाली है। तो पहले हम मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। मान लो मैंने व्यूज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसके पश्चात मैं जिस जोन के लिए आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो मैंने मान लो भोपाल जोन के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके पश्चात मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जो भी आई होगी, मान लो मैंने इटारसी आई को मैंने ये कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ, मान लो मैं, या मान लो दूसरी आई कर लेते हैं हम यहाँ कर लेते हैं एक बात। मैं यहाँ आया, मान लो रायगढ़ आई को सेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, खुद ने रायगढ़ आई सेट कर लिया, ठीक है। इसके पश्चात आप यहाँ होगे, इसको आपको जो ट्रेड है, कौन सी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया था वो ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पे आओगे, सीट मैंने कर दी यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर करोगे आप ओबीसी, ठीक है। यहाँ पर सीट आ जाएंगे, जो भी सीट वहाँ पर रखते होंगे ओबीसी या जनरल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ व्यू स्कोर पर क्लिक कर दिया। अब जितने भी आवेदक ने इस आई में आवेदन किया होगा उनके नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये पूरे नाम यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये पूरे नाम दिख रहे, लिस्ट में नाम आ गए। अब होगा क्या कि आप बोलोगे सर ये लिस्ट है, मान लो जो आवेदन किए हुए हैं ये कितने आप व्यक्ति ने यहाँ पे आवेदन किए हैं। तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे 158 यहाँ पे आवेदन हुए टोटल, ठीक है। अब 158 में यहाँ लिस्ट कितने तक जाने वाली है, तो क्या सभी आई में इतने हुए? तो मैं बता दूँ, किसी आई में मान लो 158 है तो किसी में 150 होंगे, किसी में 200 भी हो सकते हैं, किसी में 120 भी हो सकते हैं, अलग अलग हिसाब से फॉर्म भरे गए। अब मान लो कोपर ट्रेड में कितने टोटल पद खाली थे, उस हिसाब से यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको होने वाली है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोपर ट्रेड में यहाँ पे 64 पद खाली थे, ठीक है ना। कितने? 64 पद खाली थे। अब जो बैटिंग है वो कितने तक जाने वाली है, तो आपका क्वेश्चन होगा क्या सर 61 से लेकर 60 आपका 4 तक बैटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसमें भी आपको मैं और बता देता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे आवेदकों ने फॉर्म भरा है जो पहले से कार्यरत हैं। मान लो हम 64 में से मान लेते हैं, यदि 10 आवेदकों ने या 20 आवेदकों ने फॉर्म भरा हुआ जो कार्यरत है कहीं ना कहीं किसी आई में, ठीक है, वो 20 हो गए, तो हमारे कितने हो गए? 64 होगा, 84 होगा, ठीक है। और मान लो कुछ आवेदक ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ फॉर्म भरते थे, ज्वाइन नहीं करते, दूर की वजह से, किसी और कारण की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो मान लो 20 ऐसे निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी पहुँच जाती है हमारे लिए? 104 तक पहुँच जाती है। तो आपका जो बैटिंग लिस्ट है वो जिनका नंबर, सीरियल नंबर जो आपका सीरियल नंबर यहाँ दिख रहा है 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर आपका यदि 100 तक के बीच में यहाँ तक, तो आप लोगों की बैटिंग लिस्ट होने के पूरे चांस हैं। ये होती है, ठीक है। अभी किस तरह होती है? ये होती है थर्ड राउंड के बाद होती है, ठीक है। पहले राउंड में उनका नाम आता है, फर्स्ट नंबर वो आवेदन जाना पड़ता है, फिर सेकंड नंबर, वो भी आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो ऐसी हर ट्रेड की आपको देख लेना है। जैसे बेल्डर में देख लेता हूँ, बेल्डर में 63 पद खाली हैं, ठीक है। कितने पद हैं? 63। तो ऐसे आवेदक इसमें 63 हैं, तो कुछ आवेदक वो होंगे जो कार्यरत हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और फिर कुछ हैं जो ज्वाइन नहीं करते दूर की वजह से, या जो फीमेल होती हैं बे नहीं जाती हैं, वो सोचती हैं हमें पास में मिल जाए किसी भी आई, तो वो रहता है उनका, ठीक है। तो इसमें भी मान लो 63 है, तो ये भी 100 तक ये लिस्ट जाने वाली है, 100-150 तक ये पहुंच जाती है। और ये पहली बार नहीं, हर बार जब भी सिलेक्शन होता है मेहमान प्रवक्ताओं का, लिस्ट इनकी 150 तक जाती है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें कि सर हमारा नंबर कम है, हमारे परसेंट कम है, हमारा नाम हमारा चांस है कि नहीं। सभी का इसमें चांस है और सभी को देखते रहना है कि आप जो लिस्ट का माने आपके सेकंड वाले ने ज्वाइन करा कि नहीं करा किसी भी आई वो आपको यहाँ पर देखना।
तो ये फिटर में 65 पद खाली हैं, इलेक्ट्रीशियन में 99 जगह खाली, यानी ये कम से कम 200 तक जाएगी भाई लिस्ट, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपको 19 है और एमएमबी में 27 पद खाली थे, ठीक है। और आपका मैट का तो मुझे नहीं नॉलेज, मैंने देखा नहीं, आप लोग बता सकते देख लेते हैं। और स्टेनोग्राफर में 50 पद खाली थे, तो ये भी कम से कम 100 तक ये जाएगी बैटिंग लिस्ट क्लियर होती हुई, ठीक है। और आपका स्विच टेक्नोलॉजी में आप 7 पद खाली थे और डीएल मैकेनिक में आपके 47 पद खाली थे, ठीक है। तो ये समझ लो, इसके मान लो यदि 47 है तो ये समझ लेना आप 80 के आसपास जो आवेदक रहेंगे वो इसमें ज्वाइन होने की पूरी संभावना हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ जो कार्यरत हैं वो फॉर्म भर देते हैं। दूसरी बात है, कुछ जो महिला होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो दूर की वजह से नहीं चाहते फीमेल, ठीक, क्योंकि दूर पड़ता है आई। और नेक्स्ट बात है कि कोई मन से ज्वाइन नहीं करता, कोई लड़का होगी दूर नहीं जाना, हमको पास में लगेगी तभी ज्वाइन करेंगे। तो बहुत सारी कंडीशन रहती है, सारा ये लिस्ट आगे तक बढ़ जाती है, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप सभी का यहाँ पर होने वाला है जिनका 100 या 150 के आसपास रहने वाली बैठे। अब मैं बताता हूँ किस ज्वाइनिंग किस तरह होती है। कुछ आवेदक थे कि सर मैं मान लो ओबीसी में आता हूँ तो क्या मैं वो जनरल में जा सकता हूँ, या मैं एसटी में आता हूँ कि मैं जनरल में जा सकता हूँ ओबीसी में। तो मैं बता दूँ, आपका जो जनरल वाला रहेगा वो तो सिर्फ जनरल की सीट को जा सकता है और वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन मान लो जिसका ओबीसी में तो वो जनरल की सीट भी ले सकता है उसकी, यदि उसको जनरल से ज़्यादा है इस कंडीशन में, एससी वाले उसके नंबर ज़्यादा है ओबीसी से जनरल से, तो वो उसकी सीट को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें रहता है कंडीशन। अब आप कुछ बोल रहे, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे लिए क्या कॉल आएगा, ठीक है, या हमें मान लो मैसेज, तो आपके लिए कॉल कब आएगा वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कॉल कब आता है कब नहीं आता कॉल। तो मान लो आपका जो इसका फर्स्ट राउंड चलता है, मान लो आप लोग यहाँ से देख लेना पूरा। अब मान लो मैं चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन पर, इसका जो नोटिफिकेशन ये था, ठीक है। यहाँ पर जो प्रथम आवेदक थे मान लो, या जो पहले ज्वाइनिंग होनी है विकलांग आवेदक हो, ठीक है, जो विकलांग आवेदक उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये कार्यकाल, ये आप लोग नोटिफिकेशन वो आप लोग पढ़ लें पूरा, यहाँ से आप लोग को जानकारी मिल पाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक द्वारा प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरणों के स्थान पर एक कार्यगण हेतु अंतिम तिथि पोर्टल पर प्रदत्त की जाएगी, यानी इन्होंने पोर्टल पर जारी कर दिए। अब वरीयता सूची में प्रथम स्थान के आवेदक निर्धारित, यानी जो प्रथम स्थान पर जिनका पहले नंबर पर नाम लिख रहा है उनको निर्धारित तिथि टाइम दिया जाएगा भाई। ऐसा है जो पहली राउंड चलने वाला है वो कब से कब चलेगा, सेकंड कब से कब तक चलेगा, उस जिनका नाम फर्स्ट पे आ रहा उन लोगों को निर्धारित तिथि तक संबंधित ITI में आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और 2 सेट कॉपी के साथ आपको कार्यगण में उपस्थित होना है आप लोगों को। यानी आप लोग ना ही कोई कॉल जाएगा ना ही कोई मैसेज आएगा, आपका जो टाइम दिया है प्रथम चरण कार्यगण के लिए उनके लिए स्वयं जाना जिस भी ITI में उनको भाई हर हो सकता है उनका 5 ITI में नाम आओ, 7 ITI में नाम आया हो या 10 ITI में नाम आया हो, तो उनको किसी एक ही ITI उनको सेलेक्ट करना है। वो जिस ITI में जाएंगे और उनका वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका जो 6 जगह और नाम है वो वहाँ से समाप्त हो जाएगी उनकी 22 तक। पर सेकंड वाला जो आवेदक रहेगा उसका जो कार्यगण कब से वो दूसरे चरण में हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे चरण में ज्वाइन करेगा। तो उसको टाइम दिया जाएगा, उसको ना ही कॉल किया जाएगा ना ही कोई मैसेज आएगा, दूसरे चरण वालों को सिर्फ ज्वाइन करना है। ऐसे ही दूसरे चरण वाला जो ज्वाइन कर लेता है समय अवधि में, तो फिर जो तीसरा चरण वाला जो आवेदक रहेगा उसको डेट देखनी है, उसको 30 चरण की डेट कब तक उसकी, तो उसको 30 चरण वाले डेट को उसको 30 चरण वाले आवेदक को जाना है और ज्वाइन करना है। अब आती है कॉल की बात। अब आते हैं 30 चरण के बाद आते हैं कॉल। प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में कोई कॉल नहीं आता, आपको स्वयं जाना पड़ता है, आपको पोर्टल पर अपडेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे ऊपर वाले ने क्या क्या ज्वाइन कर लिया किसी भी ITI में, तो आप लोग जा सकते हो। अब जो आएगा तीसरा चरण के बाद जो लिस्ट है उसमें आप लोगों को कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, ठीक है, कि भाई आप 2 दिवस के अंदर ITI में ज्वाइन करिए अन्यथा आपका यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग या आप लोग नहीं जाते तो आप लोग कोई लिख के आवेदन भेज देते कि सर हमें नहीं करना, हम दूर है ITI, किसी भी जो भी कारण आपका हो सकता है, ठीक है, वो इसमें होने वाला। अब यहाँ पर देखिए इसके बच्चा यहाँ पर लिखा है यदि किसी आवेदक का एक से अधिक स्थानों पर वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर नाम है किसी बहुत से स्थानों पर, ऐसी दशा में भी किसी भी एक स्थान पर निर्धारित समय अवधि में कार्यगण कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक स्थान पर कार्यगण करने पर अन्य स्थानों पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी एक स्थान कर लेगा तो वहाँ की यदि नाम आया और जाएगा तो उसका वहाँ पर उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। वरीयता क्रम में अगले आवेदक को कार्यगण हेतु उपस्थित होना होगा, यदि हो जाता है जो अगला आवेदक रहेगा अगले चरण सेकंड चरण में उसको उपस्थित होना होगा। ध्यान दें कि पोर्टल के द्वारा कार्यगण हेतु किसी प्रकार की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ कि तो किसी प्रकार की सूचना ईमेल, SMS या फ़ोन कॉल द्वारा नहीं भेजी जाएगी। यानी जो आपका फर्स्ट आवेदक रहेंगे सेकंड चरण के, थर्ड चरण के,
उनको ना ही कॉल जाएगा, ना ही कोई SMS जाएगा और ना ही आपको कोई वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, आपको स्वयं यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक को स्वयं ही पोर्टल पर वरीयता क्रम सूची अनुसार कार्यक्रम हेतु उपस्थित होना होगा। प्रथम चरण में वरीयता क्रम अनुसार संबंधित आवेदक द्वारा कार्यक्रम न करने पर अगले, यानी मान लो कोई पहला आवेदक है वो कार्यक्रम नहीं करता तो अगले चरण में अगले आवेदक को यहाँ पर कार्य करने का ग्रहण करने का यहाँ पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, वो भी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, इसमें अब लिखा तीनों चरणों के उपरांत यदि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चरण हो जाते हैं तो तीनों चरणों के उपरांत रिक्त स्थानों की दशा में ITI द्वारा वरीयता सूची के आवेदकों को जो सूची की क्रम अनुसार कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया जाएगा। नहीं, आमंत्रित मतलब होता है कि हम फिर बुलाएंगे आप लोगों को, भाई कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, तो ये हम बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये आपका होने वाला है। और आपकी जो रहेगी जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो चलने वाली है कम से कम 6 माह तक चलती है। भैया ये 6 माह तक ये वैध रहती है, मान की जाती है। 6 महीने में किसी भी ITI में कोई कर्मचारी कम पड़ता है, कोई प्रशिक्षणार्थी कम पड़ता है तो उस समय उनको उसमें लिस्ट में से बुला सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि आगामी 6 माह तक इसमें हो सकता है कि लगता है वो प्रशासन शासन को तो उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं 6 माह तक की ओनली। ठीक है, तो उसमें भी बुला सकते हैं। तो ये उसमें सूची इस तरह आपका चलने वाली है। ठीक है, बाकी हम आपको बता देंगे वो जानकारी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उसमें। अब कुछ बोल रहे थे सैलरी का बोल रहे थे तो सैलरी इसमें बता दूं, सैलरी इसमें परमानेंट सैलरी हर मंथ मिलती है आपको, 10 तारीख 15 तारीख तक मिल जाती है नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, तो इसमें कभी कभी होता है कि बजट नहीं आ पाता कि ध्यान से सैलरी नहीं मिलती, नहीं, बाकी हर मंथ आपको सैलरी मिलती है। और सैलरी मिलती है 625 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से, जितने दिन आप कार्य करोगे। ठीक है ना, मैक्सिमम आप करे तो 23 दिन का। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो वो आपका रहता है। और आपका कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो अधिकतम होता है 11 महीने तक, इसमें नियम होता है अधिकतम 11 महीने तक। और 11 महीने यदि कंप्लीट हो जाते हैं और सेशन नहीं होता है तो आप अधिकतम सेशन कंप्लीट तक, यानी जो ITI का सेशन होता है कब समाप्त हो रहा है तब तक आपको रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो कार्य अवधि वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, या तो 11 महीने पूर्ण हो या तो आपकी जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाए बच्चों का। ठीक है, अब कुछ आवेदकों के मान लो कुछ सवाल थे कि सर मान लो हमारे पास ये मान लो क्या है कि कुछ हमें मान लो हमारा कोपा ट्रेड नाम है कि हमारे 60 नंबर पर नाम है तो हमारा आएगा ही नहीं आएगा, या DL में करने वाले इलेक्ट्रिशियन वाले, तो मैं बता दूं सभी का यहाँ पर नाम आएगा। और बढ़िया आप तो देखते रहें, अपडेट रहते रहें पोर्टल को चेक करें कि भाई कब से कब तक। अब जो दूसरी बात है, जो पहले विकलांग आवेदकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए भाई, यानी कि उनकी जो लिस्ट बता दी, मैंने बताया था आपको नोटिफिकेशन कि उनका जो प्रथम चरण कब होने वाला है, तो उनका 18 से स्टार्ट हो जाएगा प्रथम चरण। ठीक है, और उनका शायद जून तक चलने वाला है। ठीक है, और बाकी 8 जून से फिर जो कम आपके नॉर्मल वाले हैं उनको सभी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उनको दी जाएगी जो भी सीट वहाँ पर उनको आरक्षित की जाएगी, उसका भी नोटिफिकेशन अगल से आएगा सीट आरक्षित करने का। और बाकी बड़े अच्छा मतलब इसमें जॉब है, आप लोग कर सकते हैं, आपको अनुभव हो जाता है और एक्सपीरियंस मिल जाता है। और कहीं ना कहीं आप लोग फिर जो परमानेंट तैयारी वो भी कर सकते हैं और अपना जो भी है वो चलता रहता है। चलो, ये उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, अपन आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कुछ निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को संबंधित जानकारी वो मिल सके। और कुछ भी जो भी हमारे पास कमेंट आएंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को कमेंट के बारे में भी। और आप लोग कमेंट करें तो ताकि आप लोगों को इस पर जानकारी मिल सके। और हमको जितने भी टाइम मिलता है तो हम लोग आप लोग कर देते हैं। ओके दोस्तों, फिर वो वीडियो शेयर करें आप लोगों को ताकि वो लोगों को जानकारी इसमें मिल सके आप लोग। ओके दोस्तों, थैंक्स।